दोस्तों अभी आपका बहुत सारा एग्जामिनेशन है जिसका कि इन रनिंग है और सारा का सारा जो है किसी का अभी टाइपिंग होना है। लगभग 3 का तो अब टाइपिंग ही होना है। बीएसएफ है, सीआरपीएफ है और सीआईएसएफ है और आईटीबीपी का भी इन प्रोग्रेस है और इसका भी जो है जब सारा चीज़ हो जाएगा तो टाइपिंग भी होगा। तो इन चारों के बारे में बात करेंगे कि किसका टाइपिंग कैसा रहता है, किसका लेवल कैसा होता है, आपको कैसा टाइपिंग में आने वाला है। एकदम क्लियर हो जाइएगा, आपको लग जाएगा कि नहीं टाइपिंग में जाएंगे तो क्या क्या होने वाला है, पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए बात करेंगे हम लोग बीएसएफ से। बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का बस रिजल्ट बाकी है, जैसे रिजल्ट देगा तो टाइपिंग इसका शुरू हो जाएगा। और टाइपिंग जो इसका होगा इसमें मैं बता दूं, आपको एक A4 साइज का पेपर मिलेगा, पेज मिलेगा और उस पेज में आपका पूरा वर्ड लिखा रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये एक A4 साइज का पेज है, ऐसा ही पेज आपको मिलेगा, उसमें जो है पूरा वर्ड लिखा रहेगा और उसमें मतलब वर्ड के साथ साथ जो है फिगर भी लिखा रहेगा कि जैसे मान लीजिए यहाँ तक आपने टाइपिंग कर दिया तो 350 वर्ड ये आपका पूरा हो जाएगा। तो ऐसे करके 400 500 600 पूरा वर्ड लिखा रहेगा। आप जितना मैक्सिमम टाइपिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइमिंग 10 मिनट का होगा। वहाँ पे टाइमिंग भी कहीं लगा नहीं रहेगा, बेशक वहाँ पे बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स रहते हैं, वही आपको बोलेंगे स्टार्ट और वही बोलेंगे स्टॉप भी। तो ये चीज़ें आपको करना पड़ेगा। तो बहुत ही ईजी है, MS वर्ड पे टाइपिंग करना है, आपको पेपर देखना है और टाइपिंग करना है। पेपर देख के आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। वहाँ पे आपका बैक स्पेस अलाउ रहेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और टाइपिंग जो है यहाँ पे बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री का बोलिए तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और इजी तो है ही नहीं। 35 का स्पीड मारना ही एक मतलब आसान बात नहीं होता है। तो ये आपका सिस्टम रहेगा बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में, जिसमें कि आपको जो है एक पेपर दिया जाएगा और उसको देख के MS वर्ड पे टाइपिंग करना है। यही जब आप सीआरपीएफ HCM में जाते हैं तो यहाँ पूरा का पूरा कहानी बदल जाता है। पेपर आपको वहाँ पे भी मिलेगा, पेपर को देख के ही आपको टाइपिंग वहाँ पे भी करना है। वहाँ पे भी आपको स्क्रीन देख के टाइपिंग नहीं करना है, पेपर को देख के टाइपिंग करना पड़ेगा। लेकिन वो जो पेपर है वो स्क्रीन में अपलोड रहेगा, वो MS वर्ड नहीं रहेगा, वो स्क्रीन में अपलोड रहेगा और सॉफ्टवेयर होता है उनका, उस सॉफ्टवेयर पे ही टाइपिंग होगा। लेकिन वही पेपर जो आप टाइप करेंगे वही सेम पेपर उस पर अपलोड भी रहता है। इससे क्या होता है कि थोड़ा सा भी आपका मिसमैच होगा तो तुरंत गलत हो जाता है। मतलब एक स्पेस भी ज्यादा मार दिए तो भी गलत हो जाएगा। मतलब जो लिखा है वैसे ही आपको टाइपिंग करना पड़ेगा। एक स्पेस भी आपका गलत कर देगा। जबकि आप MS वर्ड में यदि कहीं 2 स्पेस मार दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां से फिर से आपका वर्ड शुरू हो जाता है और वो गलती नहीं दिखाएगा। यदि आप 3 स्पेस भी मार दिए तो गलत नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ यदि एक स्पेस के बाद ही वर्ड है और यदि आपने 2 स्पेस लगा दिया तो भी आपका गलत दिखाने लगेगा, जिसके चलते सीआरपीएफ का टाइपिंग बहुत हार्ड हो जाता है। एक छोटा सा मिस्टेक गलत, उसके बाद बैक स्पेस यहाँ पे कंप्लीट लॉक रहता है। बैक स्पेस आप नहीं दबा सकते हैं, दबाने से कोई फायदा भी नहीं है, वो काम ही नहीं करेगा। तो इसके चलते यहाँ पे क्या हो जाता है कि बीएसएफ में जो है 15 से 25% का जो है टाइपिंग रेशियो है लगभग। वहाँ पे 15 से 25% लड़के टाइप पास हो जाते हैं। लेकिन वही जब आप आएंगे सीआरपीएफ में तो यहाँ 2 से 5% है मैक्सिमम। आप ओवरऑल मानिए तो 3% लड़के, यानी 100 में से 3 लड़के पास होते हैं, इससे ज्यादा पास नहीं होता है। इसके चलते सीआरपीएफ का सबसे ज्यादा टफ टाइपिंग माना जाता है। उसके बाद यदि चलते हैं सीआईएसएफ में, तो सीआईएसएफ और बीएसएफ सेम है, कोई अंतर नहीं। जो मैं बीएसएफ में बताया वही सेम चीज आपका सीआईएसएफ में है। वही MS वर्ड होगा और वही आपको पेपर दिया जाएगा, बैक स्पेस अलाउ रहेगा, आप यहाँ पे टाइपिंग कर सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा सीआईएसएफ टफ इसलिए हो जाता है कि जो बीएसएफ में 10% का जो है आपको छूट दिया जाता है, यानी 350 वर्ड में आपने 10% यदि मिस्टेक भी कर दिए तो भी आप पास माने जाएंगे। लेकिन सीआईएसएफ में कहीं ऐसा क्लियर लिखा नहीं है। तो ये चीज है, बस इतना सा ही अंतर है, बाद बाकी सेम है। उसके बाद चल रहे आईटीबीपी। तो सबसे आसान यदि किसी का टाइपिंग होता है तो आईटीबीपी का होता है अभी तक, यदि ऐसा ही लिया गया, क्योंकि हमेशा अभी तक जितना भी टाइपिंग आईटीबीपी का लिया गया है वो टाइपिंग मास्टर जो सॉफ्टवेयर है उसी पे लिया जाता है। एकदम वही सॉफ्टवेयर है जो आपने घर में करते भी होंगे, जो टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर है। और आपको पता है कि टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर कितना आसान है। मतलब स्क्रीन ही देखना है, स्क्रीन पे ही टाइपिंग करना है आपको, वो वर्ड घटते जाएगा। यदि जब तक आपने स्पेस नहीं मारा या इंटर नहीं मारा तब तक वो बैक स्पेस भी काम करता है उसमें। तो बहुत ही आसान हो जाता है टाइपिंग मास्टर का आप सॉफ्टवेयर, आपको पता है। और आईटीबीपी अभी तक जो टाइपिंग लिया है वो उसी पे लेते रहता है, जिसके चलते कि उसका टाइपिंग आसान है और यहाँ पे लड़के ज्यादा से ज्यादा टाइपिंग में पास कर जाते हैं। लेकिन आईटीबीपी का एग्जाम थोड़ा सा सभी से अलग है, क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है, वो भी मतलब सबसे ज्यादा नंबर का इंग्लिश ही यहाँ पे पूछा जाता है, जिसके चलते कि थोड़ा सा अलग हो जाता है इनका एग्जाम निकालना थोड़ा सा भारी हो जाता है और सभी से। वैसे एग्जाम का लेवल जो है वो लो ही रहता है, वो टफ नहीं रहता है, तो बहुत ज्यादा भारी भी नहीं होता, बस एक इंग्लिश घुसा है और कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये है आपका पूरा का पूरा टाइपिंग का मैटर। यदि आप इस तरह से टाइपिंग को
करते हैं तो बीएसएफ और सीआईएसएफ जो खास करके सामने में है वो आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको करना यही है कि आप टाइपिंग ले लीजिए, जैसे कोई भी इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लीजिए, या फिर आपके पास टाइपिंग का बहुत सारा मटेरियल्स होगा वो, या फिर हम वीडियो अपलोड करते रहते हैं, पीडीएफ भी डालते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पर, आप जाकर वहाँ जो जुड़ सकते हैं, वहाँ बहुत सारा पीडीएफ मिलेगा, आप वहाँ से टाइपिंग कर सकते हैं। और हार्ड मतलब आपको मैटर लेना है जिसमें कि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है नंबर वगैरह हो, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा सारा की वो यूज किया हुआ हो, जैसे कॉलम है, सेमी कॉलम है, इन्वर्टेड कोमा है, ब्रैकेट्स है, ये सारा चीज़ उसमें यूज किया हुआ हो। क्योंकि ऐसा यदि ज़्यादा मतलब चेंज करके दे दिया गया आपको पैराग्राफ जिसमें कि ये सब चीज़ ज़्यादा है, तो आपको टाइपिंग करना वहाँ पे दिक्कत हो जाएगा। इसलिए इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे कि आप वहाँ टाइपिंग निकाल पाएंगे। स्पेस वगैरह जो है काउंट किया जाता है, क्लियर है। बैक स्पेस काउंट नहीं होता है तो ऑटोमेटिक है, समझने वाली बात है। तो ये सारा चीज़ है, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाएं कि स्पेस बैक स्पेस क्या क्या काउंट होता है, ये वो सारा चीज़ काउंट कर लेंगे, उसके ऊपर है, आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 5 स्ट्रोक का एक की गिना जाता है, एक वर्ड गिना जाता है। 5 मतलब 5 बार यदि आपने की प्रेस कर दिया तो उसका एक वर्ड गिनती होता है। वर्ड छोटा हो या बड़ा हो उससे कोई मतलब नहीं होता है, एक रेशियो बनाया जाता है। 1750 वर्ड की स्ट्रोक यदि आपने लगा दिया तो 350 वर्ड आपका पूरा हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं पूरा टाइपिंग का। इसके अलावा भी फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें इस चैनल को। ऐसा वीडियो लगातार आप लोगों के लिए मैं लेके आते रहता हूँ। आज के लिए इतना, थैंक यू, धन्यवाद।